Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 1, दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. इस साल आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो लगभग 750 AD से लेके 1750 AD CE जिसे कॉमन एरा अभी का जो टाइम है तक की आप समझ सकते हैं. अब ये जो 750 से 1750 CE का टाइम था, ये एक ऐसा वक्त था जब सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे. टॉपिक यही है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. ये वो वक्त था जब सोसाइटियां फॉर्म हो रही थी, सोसाइटियां बन रही थी. People were engaging into various societies, social groups according to their work and choices as well. ये वो पीरियड था जब कुछ नए इन्वेंशंस हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वर्ल्ड प्रीटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो पर्शियन व्हील आई थी. पर्शियन व्हील वो थी जो कि हमें कार्ट्स, चैरियट्स बनाने में मदद करती थी. फिर एक स्पिनिंग व्हील आई थी जो कपड़ा बनाने में मदद करती थी. फायर आर्म्स आए थे जो कि कॉम्बैट में काम करते थे. ये वही पीरियड था व्हेन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस्ड द इनकमिंग ऑफ सम न्यू टाइप्स ऑफ फूड एज वेल. हमने उस वक्त हमारी धरती पे, हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ नए फूड्स भी देखे, जैसे पटेटो, कॉर्न, चिल्ली, कॉर्न मतलब भुट्टा, चिल्ली, टी, कॉफ़ी. ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट की उपज नहीं है, ये सब बाहर से आए हैं और हमारे सब कॉन्टिनेंट में अब पार्ट ऑफ द लाइफ बन के रह गए हैं. सो दिस वॉज द पीरियड व्हेन ऑल सच थिंग्स केम. अब ये चीज़ें खुद तो आई नहीं थी, इनको लाने वाले थे कुछ इमिग्रेंट्स. ये वो पीरियड था when people started migrating from one land to another, either in search of livelihood or in search of land or in search of money or a proper life, better life and all sort of things. ये न्यू इमिग्रेंट्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. हर जगह एक ऐसी उथल पुथल मची थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे थे. फ्रेंड्स, नए इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आ रहे थे. नए इकोनॉमिक ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, सोशल और कल्चरल ग्रुप्स भी बन रहे थे. एग्जाम्पल, ये वो वक्त था जब इंडिया में एक कास्ट, एक ग्रुप था लोगों का जिन्हें राजपूत कहा गया था. काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए थे, अपने आप को राजा पुत्र भी कहते थे. एंड दे claimed themselves to be belonging to a Varna system called Kshatriya. Now, since they belonged to the Kshatriya clan, obviously they were warriors. अब राजपूत ग्रुप जो था, इस ग्रुप के अंदर भले ही वो एक रूलर था या एक वॉरियर था या चीफ्टन था, सभी कोई एक ही चीज़ के एक्सपेक्टेंसी रखते थे. एवरीबडी वॉज थॉट टू बी अ वॉरियर. ही विल बी अ वेलरस पर्सन, वीर होगा एक तरीके से. तो ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट समझ ली जाती थी. इस वक्त मराठा, सिख, जाट, कायस्थ जो स्क्राइबर्स थे, ये लोग भी अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस सोशली, इकोनॉमिकली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली अपनी इम्पोर्टेंस जमाने में कामयाब हो गए थे. एंड ये लोग जब अपनी पैठ बनाने लगे थे तब हम लोगों ने एक और चेंज देखा था. जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो चीफ्टेंस होते थे, कबीले वाले होते थे, इन लोगों के भी आपस में दूसरे एरिया के लोगों के साथ में कुछ कमर्शियल या ट्रेड लिंक्स बने. धीरे धीरे ये लोग स्ट्रांग हुए, इनके पास ज़मीनें आई. दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह में आए. अब क्योंकि ये लोग सिस्टम के बाहर थे, जंगल में रहने वालों के लिए अगर आप 6th क्लास में पढ़ेंगे तो ये वर्ण सिस्टम नहीं बना था, क्योंकि इन लोगों को कंसिडर ही नहीं किया जाता था. आदिवासी थे, मलेच्छ कहा जाता था. तो इन लोगों को
कास्ट सिस्टम की जगह जातियों में डिवाइड किया गया। एक ही कास्ट के अंदर और सब कास्ट बनाई गई जातियां। सो केम द जातीज। अब जातियों के अंदर आप बहुत सारी जातियां, जैसे एक हिंदू कास्ट है, एक रिलीजन है, एक रिलीजन है हिंदू, उसके अंदर कास्ट होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब वहाँ पे आप वैश्य के अंदर बहुत सारी जाति बना देंगे, सुनार हो गए हैं, देन उसके बाद में और भी लोग आते हैं। जिस तरीके से सुनार मतलब ज्वेलरी के वर्क करने वाले, कायस्थ भी आते हैं, उसी के अंदर आते हैं वैश्य में, लेकिन वो स्क्राइबर्स होते हैं, लेखा जोखा रखने वाले। सो इस तरीके से अलग अलग जातियाँ बनने लगी, जो आज भी हमारे सिस्टम में हम लोग देखते हैं जाति पंचायत होती है। आज भी पंजाब हरियाणा के कुछ एरियाज़ में कुछ स्पेसिफिक कास्ट या जाति के लोग सिर्फ उसी पंचायत में जाते हैं जो उस जाति के ऊपर जुरिस्डिक्शन रखती है। वहाँ पर उन जाति पंचायतों को इनफैक्ट इक्विवेलेंट माना जाता है। दोज जाति पंचायत्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द जुडिशरी सिस्टम ऑफ द कोर्ट। सो नाउ यू नो कि ये किस तरीके से इमिग्रेशंस हुए, क्या क्या चेंजेस आए, एंड आई गेस यू आर क्लियर विद द टॉपिक। स्टिल फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।